हुकूमत की जानिब से नए लेबर कोड्स नाफिज किए जाने के बाद मजदूर तंजीमें नाराज है। हालांकि हुकूमत कह रही है कि जो नए कोड्स है वो रिफॉर्म्स है, लेकिन जो मजदूर तंजीमें हैं वो इसे इनके साथ नाइंसाफ़ी करार दे रहे हैं। हालांकि मेरे साथ अभी जो मजदूर तंजीम है उनके एक सरबराह है, वाइस प्रेसिडेंट है मजदूर यूनियन के गुलाम मोहिद्दीन पाल साहब, क्योंकि जिस तरह से नए कोड्स नाफिज हुए हैं आप कैसे देखते हैं, क्यों जो मजदूर तंजीमें हैं या मजदूर है वो इससे नाराज है? अस्सलाम वालेकुम। आज जो 4 कानून लाए गए हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ एक नाइंसाफी है और ये इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर सेक्टर है उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कारपोरेट को ये नुकसान फ़ायदा पहुँचा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। बात यह है कि जो यहाँ पर मजदूर तबका है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करता था, बड़ी बड़ी कारखानों में काम करता था, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नाराज़ क्यों है आज लेबर यूनियन? क्योंकि आज तक जो भी काम यहाँ पर किया वो यहाँ के लेबर यूनियन ने किया। मैं उसको सराहना को उनको कुर्बानियाँ दी है, वो इसके लिए लड़े, वो लड़ते थे क्योंकि जो यहाँ मजदूर है ये रीढ़ की हड्डी थी, चाहे वो नेशन में चाहे वो स्टेट में। जो ये आज कानून 28 थे ये सिर्फ 4 में मर्ज किए गए हैं। उनमें क्या नुकसान हुआ है? एक फ़ायदा इसमें यही हुआ, एक फ़ायदा मैं कह रहा हूँ, बाकी नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि कारपोरेट को ये फ़ायदा पहुँचा रहे। फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? एक ही हुआ। अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी स्कूल में, किसी प्राइवेट कारखाने में या कहीं जगह पर काम करता था तो उसको ये मालिक खुद निकालता था, चलो आप चले जाओ, आज मेरा कारखाना नहीं चल रहा है। लेकिन उसमें फ़ायदा यही हुआ, उसको पहले उसको नोटिस देना है 3 महीने पहले कि आपको यहाँ से निकलना है। अगर वो उसको अचानक निकाले तो उस मालिक को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव बात है ना? ये तो पॉजिटिव। लेकिन जो बाकी उसमें मद रखे गए हैं, जो इसमें कुछ कानून निकाले गए हैं, वो इंडस्ट्रीज के साथ सरासर नाइंसाफी। इंडस्ट्रीज छोड़िए, मजदूरों के साथ किस तरह की नाइंसाफी है ये? क्योंकि मजदूर जो तंजीमें है वो नाराज क्यों है? हाँ, आज तक जो भी फलाह-ए-आम स्कीमें जो मजदूर को मिलती थी उनमें कमी की गई। पहले प्रोफेशनल में 50,000 रुपया देते थे, आज उसमें कटौती की, उसमें 45,000 रुपया किया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। आज जो पैसे बोर्ड को करोड़ों का रुपया उधर मौजूद है, अरबों का रुपया जो JKBOCW को बोर्ड को मौजूद है, वो यूनियन की बदौलत से वहाँ मौजूद है। जो वहाँ पर प्रोफेशनल केस थे, डेथ केस थे, उसमें 2.5 लाख रुपया मिलता था अगर कोई मजदूर डेथ हो जाए एक्सीडेंटल, तो आज उसको 2,25,000 रुपया किया, उसमें तो वो नुकसान हुआ। प्रोफेशनल केस में 5,000 रुपया नुकसान हुआ। मजदूर को जो फलाह-ए-आम स्कीमें मिलती थी उनमें आज चेंज लाया गया। हाँ, जो लेबर यूनियन है या लेबर आर्टिस्ट वो अच्छी तरह से काम करते हैं, मजदूरों को ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा मिल सके, लेकिन जो ऊपर से नेशन से, हिंदुस्तान से, मतलब देश से कुछ कानून ऐसे लागे जो पार्लियामेंट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए, उनमें नुकसान हुआ। आज जब उन पर काम शुरू हुआ तो यही लेबर यूनियन है और यही लेबर ऑफिसर या ALC ऑफिस जहाँ जहाँ भी है उनको बहुत ही दिक्कत आती है आज मजदूरों को ये फ़ायदा पहुँचाने में। अच्छा, क्योंकि आप बात करें नुकसान, लेकिन नरेगा कामों में इजाफा किया गया है। नरेगा के कामों में जो इजाफा किया 90 दिन से लेकर 150, लेकिन अगर उसको एक तरफ से फायदा दिया गया है उतना लेबर बजट होना चाहिए गाँव में। पहले अगर लेबर बजट किसी गाँव में आता था 13 लाख रुपया, उसमें फिर प्रोग्रेस करनी थी 26 लाख रुपया, लेबर बजट तो वही रही। और उसमें सबसे बड़ी खामी क्या रही, उसमें रेट में कोई तफावत नहीं की गई। अगर 279 रुपया लेबर को मिलता था, आज भी वो 279, उसको तकरीबन उसमें भी प्रोग्रेस करना था 500 रुपया। तो ये कानून आवाम के लिए और मजदूर के लिए अच्छा था क्या? ये मजदूर के लिए अच्छा है? आप ही खुद बताओ। आपने ये बार बार ये बातें आवाम तक पहुंचाई है। जब 279 रुपया वहीं रखा गया, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं किया गया, 150 दिन किया, वो काम उसको गांव में करना है, बहबूदी के लिए काम करना है, लेकिन रेट में कोई फर्क नहीं। क्या वो मजदूर उस 279 रुपया पर काम कर सकता है?
तो ये मजदूर के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो क्या अपील रहेगी इस हुकूमत से आपकी? मजदूर तंजीम के आप सरबराह है, नायब सदर है, क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही रहेगी गवर्नमेंट से, मौजूदाना अपील, जो ये कानून आप ला रहे हैं, हाँ मजदूर की बेआबादी के लिए कानून लाओ, अच्छे अच्छे कानून लाओ जिससे मजदूर को फायदा, क्योंकि मजदूर का कमर तोड़ गया है, यहाँ महंगाई बहुत है। जो नरेगा में आपने 150 दिन किया है उसमें रेट में तकरीबन 600 रुपये कीजिए, ताकि ये मजदूर वो जहाँ यहाँ पर फलाई स्कीमें हैं, चाहे वो लेबर यूनियनों की तरफ से लेबर ऑफिस में हर एक स्कीम, लेकिन उसमें प्रोग्रेस किया जाए, उसमें बढ़ोतरी किया जाए, ताकि ये मजदूर उनका दुआगो रहेगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी कीजिए इस मजदूर तबके के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, यूनियनों को मुस्तकम किया जाएगा, यूनियनों को ऐसा मुस्तकम किया जाए ताकि ये मजदूर तक पहुंचे, उनकी निशानदेही कर उनको वो स्कीमें मिले, वो दुआगो रहे। बिल्कुल, तो इनकी अपील है हुकूमत से कि मजदूरों की तरफ तवज्जो दी जाए, उनके लिए या उनके फलाह बहबूद के लिए स्कीमें लाई जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।